कल का दिन क्या नहीं हुआ, कल का दिन क्या बुरा हुआ, हम उसे सोचने में आज का दिन खराब करते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? मैं अपने लोगों के बीच में एक ही बात कहता हूं, रात गई, रात गई, रात गई, हालेलुया, रात गई। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा नहीं होता। कल तूने क्या किया था, आज दिन भर मेडिटेशन। आज दिन भर क्या करना है बाबा? कल का मेडिटेशन आज क्या करना पूरा? कल जो नहीं हुआ वही सोच कि आज का दिन भी। कम ऑन चर्च, आज मैं आपको उत्साहित करने के लिए आया हूं। हर दिन आप अपने आप को तैयार करें जयवंत जीवन जीने के लिए। हर दिन हर दिन हर दिन हर दिन जब सुबह उठे, आज के ना दिस इज माय डे और आज मैं जीतूंगा। कम ऑन चर्च, दिस इज माय डे, आज मैं क्या करूंगा? आज मैं क्या करूंगा? किस पर जीत हासिल कर रहे हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति सबसे पहले अपने आप से हारता है। आपको अपने आप से जीतना है, अपने डर से, अपनी कमजोरियों से, अपने विचारों से आपको जय हासिल करनी है। हालेलुया। कम ऑन चर्च, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। कोई भी यहां से हारा हुआ जीवन लेकर नहीं जाएगा। मेरी प्रार्थना है आज आप हार के नहीं जाएंगे यहां से। थैंक यू होली स्पिरिट। पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 27 पद को जल्दी से निकालेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 9 वर्स 27। कोई यहां से हारा हुआ नहीं जाएगा। परमेश्वर ने आपको हारने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह क्रूस पर जयवंत हुआ। कोई व्यक्ति क्रूस पर जीत सकता है क्या? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, ऑनलाइन व्यूअर्स और पार्टनर से, आपको पता है यदि आपके हाथ और पैरों को कील पर ठोक दिया जाए, आप सारी दुनिया के सामने नेकेड लटका दिए जाएं, तो क्या आप अपने आप को जीता हुआ महसूस करेंगे? लेकिन बाइबल बताती है आपका और मेरा यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर कीलों से ठोके जाने के बाद में भी सारी अंधकार की शक्तियों पर जयवंत हो गया। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। यीशु ने यह बताया है कि तुम्हारे कारण मैंने अपने हाथ पैर ठुकवा लिए हैं और मैं जयवंत हुआ हूं। अब तुम हार नहीं सकते। कम ऑन चर्च, आप और मैं नहीं हार सकते अब, ना किसी अंधकार से, ना किसी बीमारी से, ना किसी समस्या से, ना किसी गरीबी से। अपने आप को तैयार करें जयवंत जीवन के लिए। हर एक परिस्थिति में, घर में फाइट हो रही है, डजंट नो मैटर, डोंट सुसाइड इट। कर्ज बहुत हो गया, डोंट सुसाइड इट। गॉड हैज ए प्लान। परमेश्वर के पास क्या है? परमेश्वर के पास क्या है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के दास डॉक्टर पॉल यंगीचू ने एक गवाही को दिया कि मेरे चर्च में एक व्यक्ति आया था और वो बहुत करोड़पति व्यक्ति था। उसका सिगरेट का बिजनेस था। सब पड़ोसी को सिगरेट का बिजनेस था, पर सिगरेट का बिजनेस उसका समुद्र के किनारे था। एक बार बहुत बाढ़ आई और उसका पूरा सिगरेट का बिजनेस क्या हो गया? फिनिश हो गया। उसको किसी ने बताया मरने से पहले, भैया चर्च तो चले जा। हम लोग अक्सर लोगों को राय देते हैं ना, गो टू द चर्च, गॉड गिव यू न्यू रेवलेशन, न्यू थॉट, न्यू होप, न्यू जॉय, न्यू लाइफ। वो डॉक्टर पॉल यंगीचू के चर्च में गया, उसने बताया, उन्होंने उनको उत्साहित किया। उन्होंने कहा यह जिंदगी का अंत नहीं है, परमेश्वर आपको नया बिजनेस दे सकता है, परमेश्वर आपको नई उम्मीद दे सकता है। वो चर्च आने लगा, परमेश्वर ने उसके विश्वास को बढ़ाया। एक दिन वो अपने बिजनेस के बारे में सोच रहा था कि मेरा बिजनेस कैसे डूबा। उसने कहा पानी में, तो उसने देखा कि समुद्र के पानी में एक चीज और है। क्या है? कम ऑन, ताली बजाकर धन्यवाद करें। रात को परमेश्वर उससे बातचीत किया कि जिस चीज ने तुझे डुबाया है, तुझे उठाने की वो ताकत रखता है। वो दौड़ता हुआ सुबह सुबह पास्टर जी के घर गया। पास्टर जी परमेश्वर ने मुझे एक आइडिया दिया। बोले क्या? बोले अब मैं नमक का व्यापार शुरू करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने अपने वही प्लेटफॉर्म को रेडी किया और वो सिगरेट का व्यापार नहीं कर रहा था, अब वो नमक का व्यापार कर रहा था। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। और प्रियो, परमेश्वर ने उसके नमक के कारोबार में भी सुपरनेचुरल ब्लेसिंग देना शुरू किया, क्योंकि वो परमेश्वर के पास आया था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कुछ बातों को सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको और मुझको आइडिया दे सकता है। परमेश्वर आपको और मुझको बता सकता है कि अब हमें क्या करना है। जब उसका नमक का व्यापार बढ़ने लगा, जब उसका नमक का कार्य बढ़ने लगा, तब क्या हुआ पता है? एक दिन और बाढ़ आई और उसका नमक जो है समुद्र के किनारे सारे गोडाउन में भरा हुआ था। और जब समुद्र में भयानक तूफान आया प्रियो, वो पूरा नमक पानी में मिल गया। आपको पता है कि दूसरी वस्तु हो तो पानी में नहीं मिल सकती, लेकिन नमक तो क्या होता है? पानी में। और वो क्या हो गया? जब पौल एंगिचो को इस बात की खबर लगी तो उन्हें सोचा शायद ये व्यक्ति का विश्वास खत्म हो जाएगा। अब जैसे तैसे तो व्यक्ति विश्वास में आया, जैसे तैसे व्यक्ति परमेश्वर के पास आया, जैसे व्यक्ति परमेश्वर के पास आया है, अब ये फिनिश हो जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा। अगले दिन जब वो चर्च आया, लिसन केयरफुली, मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं आप लोगों को। अगले दिन जब वो चर्च आया, शायद पास्टर ने सिंपैथी देने की कोशिश करी, उससे पूछे, बोला, उसने बोला, पास्टर जी कोई बात नहीं, शैतान मेरा नमक चुरा सकता है लेकिन मेरे विश्वास को नहीं। कम ऑन, कम ऑन, मैं फिर से व्यापार शुरू करूंगा। कम ऑन चर्च, मैं फिर से शुरुआत करूंगा। कम ऑन चर्च, मैं फिर से तैयार हो जाऊंगा। कम ऑन चर्च, मैं फिर से ट्राई करूंगा। कम ऑन चर्च, मैं फिर से आगे बढ़ूंगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके प्रोडक्ट को चुरा सकता है लेकिन आपकी क्वालिटी को कभी नहीं चुरा सकता। कम ऑन, हालेलुया। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे व्यापार करना सिखाया है, मेरे प्रोडक्ट नष्ट कर दे, मैं नया व्यापार शुरू करूंगा। कम ऑन चर्च, परमेश्वर ने आपको हुनर दिया है, काबिलियत दी है। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी टीचर्स यहां पर बैठी है, परमेश्वर ने आपको पढ़ाने का गिफ्ट दिया है। नौकरी चली गई तो क्या हो गया बाबा? दूसरी नौकरी वेट कर रही। कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। अरे बाबा, नौकरी गई है, आपकी पढ़ाने की क्षमता थोड़ी लिया उसने। कितने लोग हैं जिन्होंने कहा, अपोस्टल जी हमारी तो पढ़ाने की क्षमता भी ले ली उसने। कोई है क्या यहां पर? कोई है क्या? अरे नौकरी ली ना, न्यू जॉब इज कमिंग फॉर यू, न्यू जॉब इज कमिंग योर लाइफ, न्यू जॉब इज कमिंग योर लाइफ। रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कम ऑन चर्च, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, क्षमता से बढ़कर करने के लिए, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर करने के लिए। कभी जाइए, चीटियों से मुलाकात कीजिए। कितने लोगों ने चीटी देखी है? मेरे यहां तो किसी ने नहीं देखी। कम ऑन, तो 3 लोगों ने चीटी देखी है, 4 5 एकदम से सब लोगों ने चीटी देखी है। ताली बजाएं, ताली बजाएं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है चीटियों की जो गणना है वो सबसे छोटे जंतुओं में की जाती है जो हम देखते हैं। अनदेखे की बात नहीं कर रहा मैं। हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो चींटी है। क्या बोलते हैं? मतलब बहुत। लेकिन मैं उसकी क्वालिटी आपको बताना चाहता हूं। चींटी अपने वजन से 50 गुना ज्यादा उठाने की ताकत रखती है। कौन? कितना? पढ़ लेना, इसलिए बोलता हूं ना कि थोड़ा सा स्टडी करना है हम लोगों को। क्या करना है? हाँ, स्टडी। ज्ञान से वेर नहीं रखना है। किससे? जहां से मिले दे दो। हालेलुया। चीटी भी देती है तो रहने दे भैया, हमको सब मालूम, मत बता। क्या बोलते हैं? तो हमें ज्ञान मत दे रहे भाई। हम तो बोलते ला दे दे यार। हालेलुया। हम तो दरवाजे फिटिंग वाले से भी ज्ञान ले लिए। हालेलुया। हाँ, अभी 2 दिन पहले हमारे दरवाजे में मिस्टेक आ गया थोड़ा सा।
मैंने बोला 2 दिन लगेंगे, दरवाजे वाला आएगा, उसको खोलेगा, बंद करेगा। मैंने लाना भैया पेचकस थोड़ा सा, हम वही ठीक कर देते हैं। हो गया ठीक। कम ऑन चर्च, हालेलुया। ज्ञान से बेर नहीं रखना है। क्या नहीं करना है? चींटी के पास जाए। नीति वचन में सुलेमान ने कहा है, हे आलसियों, चींटी के पास जाओ। और हमारे घर वाले बोलते हैं, उसके पास जाना, देख कितना अच्छा कर रहा है वो उसके पास ही चले जा, तू पेंट का काम सीख ले, तू साइकिल बनाने पंचर का काम सीख ले। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? 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 हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम चींटियों के पास चले। बाइबल बताती है, हे आलसियों, चींटियों के पास जाओ। वो धूप काल में भी अपने भोजन को संचय करती है, क्योंकि वो जानती है कि जब बारिश आएगी भोजन नहीं मिलेगा। अभी आपकी और मेरे लिए अच्छा समय है। दिस इज गुड टाइम फॉर यू एंड मी। आप और मैं बेस्ट कर सकते हैं, आप और मैं बेस्ट कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहली विजय जो प्राप्त करनी है आपको और मुझको, वो क्या है? 1 कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद। कम ऑन, कम मैं अपनी देह को मारता कूदता, फिर से पढ़ना। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आपकी ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। फिर से पढ़े एक बार। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूदता, परंतु मैं अपनी देह को क्या कर रहा हूं? मारता कूदता। पौलुस नहीं कह रहा कि मैं लोगों से कह रहा हूं कि तुम अपनी देह को मार और कूटो। पौलुस कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूं। वो अपने आप को सिखा रहा है, वो अपने आप को बता रहा है कि देखो, यदि तुम मेरे सीक्रेट पूछना चाहते हो, तुम मेरा रेवलेशन पूछना चाहते हो, तुम मेरा कि मैं कैसे खुदा में आगे बढ़ रहा हूं वो बात जानना चाहते हो, तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहला काम मैं करता हूं, मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। मैं अपनी देह को मारता और कूटता, इसका मतलब यह नहीं है कि पौलुस ने एक चाबुक की, सुबह उठ के 4 चाबुक अपने ऊपर मार रहा था। वो कितने लोग मेरे पास हैं? ऐसा था क्या? ऐसा था क्या? अपोस्टल जी, हमको खबर लगी है अपनी देह को मारना कूटना है, हमने भी एक हंटर बुला लिया है घर पे, अमेज़न पे सस्ते में मिल रहा था। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? या पौलुस बोल रहा है, अपनी देह को मारना कूटने का मतलब है अपनी देह पर नियंत्रण करना, अपनी देह पर लगाम लगाना। ये शरीर जो है वो आत्मा का विरोधी है। जब जब आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे, शरीर बोलेगा नहीं, घुटनों में दर्द हो रहा है। शरीर बोलेगा कुछ खा ले, शरीर बोल रहा है तुझे भूख लग रही, कुछ क्या कर ले। कम ऑन चर्च। आपकी और मेरी उन्नति में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है आपकी और मेरी बॉडी। जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पर नियंत्रण कर लिया है, वो दुनिया पर नियंत्रण करेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, 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 हालेलुया। पौलुस सीक्रेट दे रहा है, क्या कह रहा है? परंतु मैं अपनी देह को हाँ, मारता कूदता और वश में लाता हूँ। हाँ, ऐसा हो कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। याद रखिए, आपका और मेरा शरीर को वश में लाने का तरीका क्या है? उसे वही काम बार बार कराना, आदत होगी उसको। यदि आपको सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो प्रैक्टिस से होगा। किसे होगा? कई लोग सोचते बस एक ही दिन में चैंपियन बन जाए। एक ही दिन में कोई बॉडी बिल्डर नहीं बन जाता प्रियो, ना ही हम एक ही दिन में कोई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। दिस इज द प्रैक्टिस। अपने आप की आदत बदलना होगी और अपने आप को तैयार करना होगा जीतने के लिए। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, अपने मन से बार बार कहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि तू नहीं हार सकता, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए हुआ है, और तू अपने आप को तैयार करेगा। चींटियों के पास लेकर जाने की बात मैंने कही थी। इतिहास बताता है, चींटी जब दाना लेकर पहाड़ पर चढ़ती, 100 बार चढ़ती, 100 बार गिरती, 100 बार चढ़ती, 100 बार गिरती है, लेकिन चींटी को यह बात पता है, एक दिन में चढ़ी जाऊंगी। कम ऑन चर्च। अरे चींटी को जब यह पता है, तो परमेश्वर ने आपको और मुझको तो बुद्धि दिया है, हमें ज्यादा पता होना चाहिए। कम ऑन चर्च। क्या आज आप यहां पर फैसला करते हैं नहीं हारने का? हालेलुया।
मैं नहीं हारूंगा, मैं मेरी जॉब में नहीं हारूंगा, मैं अपने काम में नहीं हारूंगा। बहुत सारे लोग प्रार्थना में हार जाते हैं। कम ऑन अपोस्टल जी, हम कर ही नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, शुरू करें, शुरू करें। आ रही झपकी आ जाने दो, बिठा कर रखो अपने आप को। एक बार आएगी झपकी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, 4 बार आएगी, 5वीं बार में आप उस पर नियंत्रण कर लेंगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बचपन में हमारे यहाँ साइकिल जो भी मेरे बेटे के पास में वैसी नहीं हुआ करती थी हमारे पास में, जिसमें आइट से सपोर्ट लगा होता, गिरने का कोई डर नहीं। वहाँ बिना सपोर्ट की साइकिल होती थी। साइकिल चलाते थे, कई लोगों ने कहा देखना बेटा गिर मत जाना, लेकिन गिर गिर कर ही साइकिल चलाना सीखी। कई बार चोट आई, लेकिन हमने फैसला किया था हमें साइकिल क्या करना है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे साथी साइकिल। यदि उस समय हम सोचते गिरने के डर से साइकिल नहीं चलाएंगे, तो क्या साइकिल चला पाते? कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? कितने लोग मेरी बात जान पा रहे हैं? प्रियो, हारने के डर से यदि हम खेलना छोड़ देंगे ना, तो कभी जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया। हारने के डर से कभी भी आप आगे बढ़ना मत छोड़िए। अपोस्टल जी, हमें जल्दी नींद आ जाती इसलिए हम प्रेयर नहीं करते। नो, आओ तो सही। 1 बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, एक दिन आप कर लेंगे। एक दिन आप कर लेंगे मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग बैठे हैं, शुरुआती दिनों में जिनका प्रेयर लेवल कुछ नहीं था, वचनों का लेवल कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को तैयार किया, और आप में से बहुत सारे लोग आज सुसमाचार प्रचारक है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। आप बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु को यीशु के बारे में बताते हैं, बहुत सारे लोग आप प्रार्थना करते हैं। कैसे? क्योंकि आपने फैसला किया नहीं, कुछ भी हो हम प्रभु में धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करेंगे। पौलुस ने भी फैसला किया, मैं अपने शरीर को मारूंगा, कूटूंगा और वश में लेकर आऊंगा। आज एक काम करके जाना है यहां से। आज अपनी आदत को बदल कर जाना है। मैं अपने शरीर को मारूंगा, कूटूंगा और क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या करूंगा? आज अपनी आदतों को आपको वश में लेकर आना है। कोई भी ऐसी चीज नहीं मेरे भाई और बहनों कि जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। फिलिपियो 4:13 भी निकालना, ये वचन भी पढ़ना। मैं आपको दोनों वचन को एक साथ कंबाइन करके सिखाना चाहता हूं। फिलिपियो 4:13, कम ऑन चर्च, जल्दी से निकालेंगे। बहुत सारी बातें करना है पवित्र आत्मा को आपसे। हालेलुया। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, 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 सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को 100 बार याद दिलाना, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने एक बार एक प्रश्न किया था मुझसे कि यदि इंसान और शेर दोनों रेस करेंगे तो कौन तेज भागेगा? कम ऑन चर्च, कौन तेज भागेगा? यदि इंसान और शेर रेस करेंगे तो कौन भागेगा तेज? हाँ, हाँ, शेर भागेगा। यदि आपके पीछे शेर भाग रहा हो तो कम ऑन, अरे जल्दी से बोलिए ना। हाँ, आवाज नहीं आ रही है बराबर। क्यों? आप अपने आप को तैयार कर लेंगे कि मुझे उससे कोई आप धावक नहीं है, ना ही आपको सरकार ने अवार्ड दिया है प्रीति उषा का कि सबसे तेज भागने वाली महिला है। कम ऑन चर्च। लेकिन उस समय आपका दिमाग कहेगा भाग बेटा, आज आखिरी दिन है। क्या बोलेगा दिमाग? क्या क्या बोलेगा आपका माइंड? बस यही माइंड सेट करना है आपको। हालेलुया। कौन सा माइंड सेट करना है? कौन सा माइंड सेट करना है? कौन सा माइंड सेट करना है? उस दिन आपको कोई नहीं कहता कि अपना बेस्ट करो, आपका मन कहता है बेटा आज बेस्ट कर ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आपको उत्साहित नहीं कर रहा, बस अपने आप को आप उत्साहित करने, आज भाग ले बेटा, आज बस एक बार, फिर कभी नहीं जाऊंगा इधर जंगल में। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। क्योंकि परमेश्वर ने आपको और मुझको अलौकिक बनाया है। परमेश्वर ने आपको और मुझे अलौकिक बनाया है। परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसा बनाया है कि इस पृथ्वी पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मनुष्य ने वश में नहीं की हो। उसका नाम बताओ जिसको उसने वश में नहीं किया हो। पृथ्वी की हर एक रेंगने वालों को उसने वश में किया है।
यदि डायनासोर भी आज होता ना, लोग उसको भी घर के बाहर ना बांध के रखते, बोले हमने डायनासोर पाला है। गारंटी देता हूं। क्या नहीं पाला आपके और मेरे मनुष्यों ने? क्या नहीं पाना बताओ? क्या सांप नहीं पाले? क्या बिच्छू नहीं पाले? क्या अजगर नहीं पाले? क्या नहीं पाले? शेर पाल के बैठे लोग। दुबई में जाइए, लोगों को शेर पालने का शौक है। घरों में यहां कुत्ता पाला जाता है, वहां शेर पालते हैं। वीडियो देखिए आप। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप बोले देख लेना, दुबई में डालिएगा आप वीडियो, सर्च कीजिएगा। दुबई में लोग क्या पालते हैं? हम शाम को कुत्ते लेके पोंपो करने वाले को, और वो शेर को लेके जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं? हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? ऐसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है उत्पत्ति में परमेश्वर ने मनुष्य को ब्लेसिंग दिया था कि सब कुछ वश में, और सब कुछ तेरे वश में आ भी गई। मनुष्य के वश में सब कुछ। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? हालेलुया। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप कभी हार नहीं सकते। कम ऑन चर्च, आप कभी नहीं हार सकते। कोई इस दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं हरा सकती। हालेलुया। क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। आपका जन्म ही जीतने के लिए हुआ है। जब आप माता के गर्भ में थे, सबसे पहली फाइट आपने जीत ली थी। मैंने कई बार इस रेवलेशन को प्रचार किया, आज भी बताना चाहता हूं कि जब आप और मैं अपनी मां के गर्भ में थे, पहली रेस जीत चुके थे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि आप मेडिकल साइंस के लोग हैं और नहीं भी है, तो मैं आपसे खुलकर कहना चाहता हूं कि पहली जो रेस है, आपने और मैंने अपनी मम्मी के गर्भ में जीत ली थी। हजारों लाखों स्पर्म्स होते हैं, वो स्पर्म्स की रेस होती है, और जो पहले पहुंचता है वही ओव्यूलेशन करता है, जिससे गर्भधारण होता है। हजारों लाखों की रेस थी, उसमें से हम अपनी मम्मी के गर्भ में पहुंचे, हम विनर हुए, इसलिए आज यहां दुनिया में। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। और वो हजारों लाखों क्या हो गए थे उस समय? हार गए थे। सब बोलो, क्या हो गए थे? इसका मतलब पहली रेस, मतलब हम अभी दुनिया में आए नहीं थे और हम रेस जीत चुके थे। कम ऑन, अरे कम ऑन। एक बार चिल्लाइए, मैं दुनिया में आया नहीं था, प्रकाश देखा नहीं था, उससे पहले ही, लाइट देखने से पहले, संसार में आने से पहले मैं रेस जीत चुका था। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को रखें जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी से भरे हो। कैसे भरे हो? जो आपको उत्साहित करने वाले हो, क्योंकि बेड कंपनी जो होती ना, वही रायता फैलाती। वो आपको भी ऐसे ही कर दी, गोबर नहीं होगा, देखो पहले ही बोला था ना, नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ तो करेंगे नहीं वो, और आपको भी क्या बोलेंगे? हाँ, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, पड़ोसी को मेंढक नाम तो सुना होगा। हालेलुया। कुएं में क्या थे? बहुत सारे मेंढक थे, और प्रयास हुआ कि कौन बाहर निकलता है, कौन? दो चार मेंढकों ने प्रयास किया, दो चार मेंढकों ने उनको खींच लिया, हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, कोई हमारे यहाँ से, हमारे समाज से कोई बाहर नहीं निकला है। क्या बोला? कितने लोग मेरे साथ हैं? इसलिए बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, सुना है कहानी? कहां जा रहे हो? हमारे समाज से कोई बाहर नहीं निकला है। दो चारों ने कोशिश करी, बाकी लोगों ने पांव पकड़ के खींचा, चलते रहा, ऐसे कार्रवाई चलते रही मेरे भाई और बहनों। कितने लोग मेरे साथ हैं? अचानक क्या हुआ कि एक मेंढक जो था स्पीड से चढ़ना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है? और चढ़ा, और चढ़ा, और चढ़ा, और चढ़ते रहते वो ऊपर आ गया। कहां गया? लोगों ने ये कैसे आवाज आ गया? नीचे से लोग चिल्ला रहे, नहीं नहीं गिर जाएगा, नहीं नहीं मत जाओ। बहुत सारी आवाजें आ रही थी नीचे से। क्या आ रही थी? लेकिन वो मेंढक ऊपर कैसे पहुंच गया? सब बोलो, मेंढक ऊपर कैसे पहुंचा? क्योंकि वो बह रहा था। कम ऑन, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या था? कैसे, क्यों ऊपर पहुंचा? पता है वो क्या था? उसको पता ही नहीं आवाज कहां से आ रही। भाई लोग ऐसे हाथ हिला रहे हैं, उसको लगा और ऊपर चढ़।
हालेलुया, हालेलुया। उसको लोग बोल रहे होंगे नहीं नहीं, तो उसको लग रहा है चढ़ो चढ़ो। कम ऑन चर्च, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? इसलिए नेगेटिविटी के लिए अपने कानों को, हालेलुया। एक वर्ड और देना चाहता हूं मैं आपको, रोमियो की किताब 16, इसका गीत भी गाया लोगों ने, बहुत अच्छा गीत है। रोमियो 16:19 में है। रोमियो 16:19 में है। हाँ, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा, कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों के लिए कहता हूं, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा, तुम्हारी आज्ञा मानने की तुम्हारी चर्चा आज्ञा मानने की चर्चा, सब लोगों में फैल गई है। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं। परंतु ये चाहता हूँ कि आप सुनिए क्या चाहता है पॉल। जितने लोग मेरे साथ है, लिसन कर पीपल ऑफ गॉड। परंतु, ये चाहता हूँ परंतु, ये चाहता हूँ कि हाँ तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, हाँ, एक मिनट धीरे धीरे पढ़ सके। भलाई के लिए बुद्धिमान, भलाई के लिए क्या? बुद्धिमान, भलाई के लिए, बुद्धिमान, भलाई के लिए, बुद्धिमान, तुम भलाई के लिए, बुद्धिमान, हाँ, परंतु बुराई के लिए भोले बने ताली रहो। बजाकर धन्यवाद करें। अंडरलाइन कर लीजिए। जब मैं मसीह जीवन में प्रारंभिक में था ना, तभी इस वचन पर अंडरलाइन कर रखा मैंने अपनी बाइबल के अंदर में, देख लो क्या लिखा है पता है? हमें भलाई के लिए बुद्धिमान हो जाना है और बुराई के लिए क्या बन जाना है? भोले। हमें तो पता नहीं। बोलो भोला क्या बोलता है, पड़ोसी को बोलो। नहीं, मेरे को तो मालूम ही नहीं कैसे हो गया। भोला क्या बोलता है? कोई गया था वहां? नहीं, हमको तो नहीं मालूम। कोई बुराई यहां पर? हमको तो नहीं मालूम। भोला क्या बोलता है? बुद्धिमान बोलता नहीं नहीं, हाँ हाँ हमने देखा। हाँ, उसको बोलते ज्ञानचंद। क्या बोलते हैं? दूसरी भाषा में बोलते जोशी जी। हालेलुया। ज्यादा होशियार, मतलब ये रायता फैलाने में तैयार रहते हैं। हालेलुया। यहां पर लिखा है भलाई के लिए कैसे बनना है। मैं आज चाहता हूं कि आप भलाई के लिए, आप उन्नति के लिए, आप तरक्की के लिए, आप संपन्नता के लिए, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कैसे बन जाएं। बाइबल बताती है आलसी चीटी से कहो, क्योंकि चीटी कैसी है पता है? बुद्धिमान है। कैसी है? कैसी है? आपको पता है कि आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपको बुद्धिमान हो जाना चाहिए। हम वेट कर रहे हैं, तो आकाशवाणी होगी और लाउड स्पीकर में परमेश्वर आकर चिल्लाएगा, हेलो उठ जाओ बेटा, सेवकाई करनी है। परमेश्वर आपके अगुवे के द्वारा रोज आपसे बात करता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है। समूएल के साथ क्या समस्या थी पता है? समूएल को जब परमेश्वर ने आवाज मारी थी ना, उस समय बाइबल नहीं थी समूएल के पास में, इसलिए परमेश्वर को बोलना पड़ा। आज आपके हाथ में बाइबल है, ये वर्ड आपसे रोज बात करता है। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। और आपको पता है, हम फिजिकल वॉइस की कल्पना कर रहे हैं कि अब कोई लाउड स्पीकर बजे तब हम जाए। नो, ये वर्ड आपके अंदर बोलता है, उठ प्रार्थना कर, उठ वचन पढ़, उठ बुद्धिमान हो जा। ये बुरा है, बंद कर। ये खराब वीडियो बंद कर। ये खराब कंपनी बंद कर। भजन संहिता 1 आपको मुझे सिखाता है, वो हमेशा याद रखना। भजन 1 आपको याद होना चाहिए। दाऊद जब अपने भजन को शुरू करता है, वो पहले भजन में क्या लिखता है? क्या ही व्हाट ए ब्लेसेड, व्हाट ए ब्लेसेड, क्या ही वो वह पुरुष की बात हो रही, स्त्रियों की बात नहीं हो रही है। क्या बात हो रही है? कितने लोग मेरे साथ हैं? नहीं साहब, दोनों की बात हो रही है। हालेलुया। स्त्री और पुरुष दोनों की बात हो रही है, क्योंकि जब ये लिखा जा रहा था ना, उस समय पुरुष प्रधान कार्य हुआ करता था। पुरुषों की गिनती हुआ करती थी, स्त्रियों की गिनती। लेकिन आज हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं, वहां स्त्री और पुरुष की एक समान गिनती होती। कम ऑन चर्च। हम कहेंगे क्या ही धन्य है वो स्त्री और पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और दूसरा पापियों के मार्ग में, तीसरा ठट्ठा करने वालों की मंडली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, देखो लॉकडाउन हुआ तो आप किसी मंडली में नहीं जाते हैं, वो मंडली अब घर में आ गई व्हाट्सएप के द्वारा। किसके द्वारा?
व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, क्या है? यदि ऐसा कोई ग्रुप है जहां पर ठट्टा होता है, तुरंत लीव करने का है। क्या करना है? ठट्टा करने वालों की मंडली में ग्रुप, मंडली का मतलब, इसलिए शैतान ने बोला कि ये मंडलियां तो बंद हो गई है, अब मैं मंडलियां बनाऊंगा ऑनलाइन मंडली। क्या? कौन सी मंडली? कौन सी मंडली बनाऊंगा? अब मैं ऑनलाइन मंडली बनाऊंगा ताकि लोग उसमें बैठे। नो, लीव इट, तुरंत छोड़ दो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुद्धिमान होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने आपको जीतने के लिए बुलाया है। ये लोग आपको बार बार पीछे खींचेंगे नेगेटिविटी के द्वारा, लेकिन परमेश्वर आपको पॉजिटिविटी के द्वारा आपको लगातार आगे बढ़ाएगा। क्यों? रोमी 16:19 में पौलुस कह रहा है, आपको पता है क्या कारण था इस वर्ड को बोलने के लिए? उसका आगे का वर्ड उससे ज्यादा भारी है। वो कह रहा है बुद्धिमान हो जाओ। भलाई के लिए कैसे होना है और बुराई के लिए भोले का मतलब हम जानते ही नहीं। भोले का मतलब बुराई को, झगड़े को हम, बोलिए तब क्या होगा? बोलो तब क्या होगा? पड़ोसी बोलो तब क्या होगा? बार बार बोलो, तब बोलो 20 वर्ड आएगा। क्या लिखा है? शांति का परमेश्वर। हाँ, द गॉड ऑफ पीस। किसका? द गॉड ऑफ पीस। कौन? शांति का परमेश्वर। हाँ, शैतान को तुम्हारे पांव से कम ऑन। शैतान को क्या करेगा? पांव से। कम ऑन, नीचे बैठे को जो पांव खिलाओ जरा सा, क्या करना है? क्या करना है? यदि शैतान को पांव से कुचलवाना चाहते हो या कुचलना चाहते हो ना, तो ऊपर की 19 आयत को पढ़ लेना। क्या करना? क्योंकि 19 के बाद ही 20 आता है। हाँ, हालेलुया। यदि आप भलाई के लिए बुद्धिमान हैं और बुराई के लिए भोले हैं, तो 20 पद आपके लिए है। आप शैतान को अपने पांव से कुचलेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से शैतान आपके पांव से कुचलवा दिया जाएगा। हर एक क्षेत्र में, बीमारी के क्षेत्र में और फाइनेंस के क्षेत्र में, फैमिली के क्षेत्र में, जहां जहां वो खड़ा होता है, आप वहां से कुचलेंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से। चिल्लाए, मैं शैतान को अपने पांव से कुचलने वाला हूं। आवाज ऊंची करें, एक बार और, एक बार और। हालेलुया। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से, किसके पांव से? कई बार हम कहते हैं प्रभु यीशु जल्दी से आइए और शैतान को कुचलिए। ये क्या लिखा है? किसके पांव से? अरे बाबा, पांव हिलाओगे नहीं तो कहां से कुचलेगा? हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर जल्दी आइए, आप कुचलिए। वचन क्यों नहीं पढ़ते हैं हम? वचन को क्यों नहीं समझते हैं? क्यों पीढ़ियों की प्रार्थनाएं? हमारे दादा यही करते थे, हम भी यही करेंगे। हमारे अब्बा यही करते थे, हम भी यही करेंगे। साहब, हो सकता है शायद उन्होंने वर्ड नहीं पढ़ा हो, आपने पढ़ लिया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। एक पुराने समय की बात है। एक मंदिर में पुजारी साहब थे और वो पूजा करते थे। तो जब वो पूजा करने का उनका समय होता तो एक बिल्ली आकर वो मंदिर में आकर बहुत धूम मचाती थी। कभी बर्तन गिरा देती थी, कभी बहुत, उनकी पूजा में बहुत डिस्टर्बेंस होता, सब बोले पूजा में डिस्टर्बेंस होता था। तो क्या करते थे कि जब भी वो पूजा करने जाते थे, उससे पहले बिल्ली को पकड़ते थे, बांधते थे बाहर दरवाजे पे, क्या करते थे? बिल्ली को, और पूजा करते थे। लोग आकर देखते थे कि पुजारी साहब बिल्ली को रोज बांधते हैं और फिर पूजा करने जाते हैं। थोड़े समय बाद वो पुजारी चले जाते हैं, नया पुजारी आता है। क्या होता है? तूने कहा कि पुराने पुजारी साहब कैसे प्रार्थना करते थे? सब बोलिए जोर से। बोले प्रार्थना करने से पहले एक काम जरूर करते थे। बोले क्या? बोले बिल्ली को क्या करते थे? बिल्ली को बांधते थे। तो बाजार से बिल्ली बुलाई गई एक, सब बोलो, एक नया पट्टा, बिल्ली को बांधी गई बाहर और फिर पूजा की गई। कितने लोग मेरे साथ हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ, हालेलुया। मैं नेपाल की एक हिस्ट्री को देख रहा था। सब बोलो, नेपाल की हिस्ट्री को देख रहा था। उसमें एक चीज दिखाई गई थी कि वहां पर जब
जो पहाड़ी इलाके में, आदिवासी इलाके में जो जनसमूह था, वहाँ पर शादियाँ होती थी। तो शादी में वो एक कोयता, जो इस तरीके का एक दराते नुमा एक हथियार होता है, कोयता उनको देते हैं शादी के समय में। किस समय? तो बता रहे थे कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या थी कि वहाँ बहुत झाड़ियाँ होती थी, उसको काटने के लिए ये कोयता दिया जाता था। क्या किया जाता था? कितने लोग मेरे साथ हैं? तो ये दूल्हे को शादी के समय उपहार में देते थे। क्या करते थे? अब झाड़ियाँ तो नहीं बची, लेकिन कोयता जरूर दे रहे हैं अभी। क्या कर रहे हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? झाड़ियाँ नहीं है अब, पर कोयता अभी भी, इससे भूत नहीं आता है। मेरा विवाह था, तो मेरे पास भी कुछ लोग आए, बोले ये चाकू रख लो। मैंने क्या हुआ? बोले भूत नहीं आता। मैंने कौन सा वाला? 2 पाँव वाला या पाँव पीछे वाला? कितने लोग मेरे साथ हैं? नहीं, वो हल्दी लग गई ना, उसको सूंघ के आ जाएगा। क्या मेंटालिटी रे भैया! भूतों से ज्यादा खतरनाक जिंदा भूत घूम रहे हैं अभी मार्केट में। हालेलुया! आप निकले अकेले तो बोले साहब उनको, वो तो बाद में पकड़ेंगे, जिंदा वाले पहले पकड़ लेंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? सब बोलो चेंज योर मेंटालिटी, चेंज योर मेंटालिटी। बोलो मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, हारने के लिए नहीं। बोलो शांति का परमेश्वर, माय गॉड ऑफ पीस, माय गॉड ऑफ पीस। वो शांति का परमेश्वर शैतान को शीघ्र, क्या लिखा है? क्या? बोलो तुरंत, तुरंत मेरे पांव से कुचलवाएगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। परमेश्वर तुरंत बैठा है शैतान को पांव से कुचलने के लिए। क्या आप तुरंत बैठे हैं शैतान को पांव से कुचलने के लिए? कब परमेश्वर शैतान को पांव से कुचलेगा पता है? जब आप अपना पांव से दोगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? आज भी हमारी वही प्रार्थना है कि परमेश्वर आ और शैतान से लड़। भैया यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर 2022 साल पहले शैतान को फिनिश कर दिया। क्या कर दिया है? अब उसका नाम काफी है। क्या? यीशु का यीशु बोल रहा बेटा मेरे को अपने पांव दे। क्या दे? मैं इससे उसे कुछ लूंगा। हालेलुया! हम नहीं हिलेंगे, हम बैठे रहेंगे, यीशु को पांव नहीं देंगे। मैं कहना चाहता हूं आज आगे बढ़े। आप क्या करना है? आज जैसे आगे बढ़ोगे शैतान को चलवा दे जाएगा। कम ऑन चर्च, हालेलुया! राइज एंड बी हील्ड। कम ऑन चर्च, चिल्लाए राइज एंड बी हील्ड, राइज एंड बी हील्ड, राइज एंड बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया! 38 वर्ष एक व्यक्ति के बारे में जानता हूं जो 38 साल से बैसदा के कुंड में बीमार बैठा था। कैसा था? पहले बिल्कुल अच्छा था, धीरे धीरे बीमार होता चला गया। घर वालों ने छोड़ दिया, परिवार वालों से सबने छोड़ दिया, और आखिरी में उसने भी आशा छोड़ दी। हालेलुया! सब आशा छूट गई है। अब वो चाहता था कि जब कुंड में पानी, स्वर्गदूत पानी हिलाते थे और जो सबसे पहले उसके अंदर जाता था, कूदता था, वो चंगा हो जाता था। अब इसके अंदर इतनी शक्ति नहीं बची कि कुंड तक पहुंचे। ये थोड़ा थोड़ा खसकने की कोशिश करता कि कुंड तक जाए, तब तक कोई और ही आके उसमें कूद के चंगा हो जाता था। 38 साल तक यूं ही होता रहा। अब ये वहीं पर लेटे लेटे ये उम्मीद करता था कि कोई आए और मुझे कुंड में, अब वो वेट कर रहा था कि उसने सुना था कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा, और एक दिन वो मसीहा उसके पास आ गया। उसका नाम यीशु मसीह था। यीशु उस कुंड के पास में वो लेटे हुए 38 वर्ष से लेटे हुए रोगी से बात करता और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? उसके वर्ड सुनो साहब। यीशु ने क्या प्रश्न किया, उसका उत्तर सुनो। यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कह रहा है कि मेरे पास कोई भी व्यक्ति नहीं जो मुझे कुंड में डाले। उत्तर सुनो साहब। क्या तू आशीषित होना चाहता है? मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे चर्च लेकर आए। क्या तू आशीषित होना चाहता है? नहीं अपोस्टल जी, कोई साधन ही नहीं आने के लिए। यीशु पूछ रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीषित होना चाहता है? क्या तू अलौकिक होना चाहता है? क्या तू जीतना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु का सिंपल प्रश्न था और उसने उस प्रश्न को पेचीदा बना दिया। क्या बना दिया? नहीं साहब, मेरे पास कोई नहीं है, मैं बहुत बेचारा हूं, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं ज्यादा पढ़ लिया हूं, सब बातें। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु ने जो सिंपल प्रश्न किया आपसे और मेरे से,
कि तुम्हें शैतान को अपने पाँव से क्या करना है? नहीं साहब, मैं इतना पवित्र नहीं हूं, मैं धर्मी नहीं हूं, मेरे अंदर ताकत नहीं है। कम ऑन चर्च, यीशु ने साफ कहा है कि शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवाएगा। यीशु ने बोला था, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो कहता, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं जो मुझे कुंड में उतारे। हालेलुया। यीशु ने कहा, राइज इन द हिल, खड़े हो तू खुद, हाथ नहीं लगाएंगे तुझे। यीशु ने क्या कहा? मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप अलौकिक जीवन बिताना चाहते हैं, यदि आप आशीषित होना चाहते हैं, वेट मत कीजिए, आत्मा में आपको खड़े होना है। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, खड़े हो जाओ। ये वर्ड को निकाले जल्दी से, योना सुसमाचार उसके 5 अध्याय को, एक वर्ड मैं उसमें से आपको रिलीज करना चाहता हूं। योना 5 अध्याय जल्दी से निकालें, 9 पद। 6 पद को पढ़ना, 6 से शुरू करना जल्दी से। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ। और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से, क्या जानकर? बहुत दिनों से, क्या आप भी बहुत दिनों से दुख में, टेंशन में, तकलीफ में, बीमारी में, समस्या में, झगड़े में, कर्ज में, समस्याओं में है? क्या बहुत दिनों से? यीशु ने आपकी दशा को देखा है। मेरा परमेश्वर आपको देखता है हर पल, हर समय देखता है। यीशु ने उसको क्या देखा? ये बहुत समय से है। आज यीशु आपको देखता है कि आप बहुत समय से हैं। हाँ, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वेरी गुड। उससे पूछा, क्या तू चंगा होना और उससे चाहता पूछा, है? आज भी यीशु मसीह आपको बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ देखकर कहना चाहते, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आशीषित होना चाहता है? क्या तू फलवंत होना चाहता है? क्या तू विजय जीवन जीना चाहता है? क्या तू? यीशु के लिए प्रश्न नहीं है, आज आपके और मेरे लिए प्रश्न है। हम हमेशा यीशु के पास प्रश्न करते हैं, प्रभु क्या तू मुझे चंगा करना चाहता है? प्रभु तेरी इच्छा। अधिकतर हमारी जिंदगी में जब नहीं होता, हम कहते हैं प्रभु की इच्छा नहीं है। शायद प्रभु की इच्छा, ये भी बीमार कह रहा था, प्रभु की इच्छा नहीं कि मैं चंगा हो जाऊं। हमें परमेश्वर की इच्छा मालूम करनी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की सदैव से इच्छा है कि आप हमेशा जयवंत जीवन बिताएं, एक भी क्षेत्र में ना हारें। आपको पता है, यीशु मसीह अपनी अखिल लाइफ के अंदर में एक भी क्षेत्र में नहीं हारा। हालेलुया। शैतान ने सोचा इसे मार दूंगा तो यह हार जाएगा। क्या सोचा? हमारा यीशु मर कर भी मौत पे जी उठा। कम ऑन, कोई तो चिल्लाए हालेलुया, कोई तो चिल्लाए मैं समझ गया। हालेलुया। शैतान बोलेगा मैं तुझे मार दूंगा, आपने कहना है भैया हम मरने वाले नहीं। यीशु ने कहा है जो मेरे में मरेगा ना वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमें मार कर भी नहीं जीत सकता, पता है आपको? ये बात उसे अच्छे से पता है। आप लोग भी समझ जाइए। कितने लोग मेरे साथ हैं? यीशु मसीह अपनी अखी लाइफ में, पूरी जिंदगी के अंदर में कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं हारा, ना दुष्ट आत्माओं से, ना बीमारी से, ना समस्या से, ना गरीबी से। मंदिर के लोग आए, क्यों यीशु कर नहीं देता तू? लोगों ने बोला यीशु के पास तो पैसा नहीं। यीशु ने जेब में हाथ डाले, पैसा नहीं, अब कर कौन चुकाएगा? वो जानता मेरा बाप कर चुकाएगा। पतरस बोले हाँ प्रभु, जाना भैया, थोड़ा सा बंसी डालना, जो बंसी को तू हमेशा डालता आया था। प्रभु मैंने तो बंसी कब से नहीं डाली। बोले आज मेरे कहने पर डाल। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? बोले प्रभु उसको डालने से क्या होगा? बोले मैं बंसी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि हमें पैसे की जरूरत है, मैं बंसी इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मंदिर का कर चुकाया जाए। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। बोले प्रभु तेरे कहने से मैं डालता हूं। और जब उसने बंसी डाली, उसने जब पहली मछली आएगी ना उसका मुंह खोलना। क्या करना? अधिकतर लोग कहते हैं बाइबल में मिरेकल मनी कहाँ है? ये मछली के मुंह से क्या निकल रहा है? फिर कोई पड़ोस में चिल्ला है मिरेकल मनी। भाई मिरेकल मनी वाले पादरी लोग कहां से आ गए हैं और क्या क्या भरमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऐसा कुछ होता है क्या? वैसा कुछ होता है? होता है। यदि बाइबल पढ़ो तो, यदि बाइबल पढ़ी हो तो आपको समझ में आएगा कि मिरेकल मनी क्या होती है। ये मछली कोई सिक्का निकालती है बाबा, नौकरी थोड़ी करते, हम भी फार्म हाउस खोल के बैठते। कितने लोग मेरे साथ हैं? दिस इज द मिरेकल मनी। मेरा परमेश्वर बताता है
कि जब आपको मंदिर का कर चुकाना होगा, जब आपको प्रूव करना होगा कि हमारा परमेश्वर जिंदा है, मछली भी सिक्का निकालेगी। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज यहां से आप मिरेकल मनी लेकर जाएंगे। ओ मिरेकल मनी आ रही है आपके अकाउंटों में, मिरेकल मनी आ रही है आपके जेबों में, बटुओं में, अकाउंटों में। मिरेकल मनी रिसीव करें। कोई तो चिल्लाया आमेन। आई रिसीव मिरेकल मनी, रिसीव मिरेकल मनी, रिसीव मिरेकल मनी इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो मछली के मुंह से सिक्का निकला। पतरस ने वो सिक्का लिया अपने बदले और यीशु के बदले टैक्स दे दिया। हालेलुया। जब आपको जरूरत होगी ना, मछली सिक्का निकालेगी। हालेलुया। ऐसी बहुत सारी मछलियां हैं। बोलो मछली को बाइबल में मनुष्य कहा गया है। ऐसा कोई मनुष्य आपके पास आ रहा है जो सिक्का निकालेगा? कम ऑन, कम ऑन, रिसीव करो, रिसीव 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 रिसीव। अब कई लोग ऐसे होंगे कि कोई उनको देकर जाएगा या उनका पुराना पैसा लेकर आ जाएगा कि यार भैया हमने बहुत समय से तुम्हारा ले लिया था, हम दे देते हैं। तो वो अभी भी इसलिए मत बैठे रहना कि मिरेकल मनी, यही वही मछली थी प्रियो जो पतरस ने पकड़ी थी, मुंह से सिक्का निकला। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। बाइबल को समझे। हालेलुया, हालेलुया। अब कई बार क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे भवन में देना है, हम प्रार्थना करते हैं, और क्या होता पता है, अचानक उनका जो लोग पैसा नहीं दे रहे थे ना वो दे देते हैं। तो उनको क्या लगता है ये तो मेरा ही था। भाई तेरा था तो पहले क्यों नहीं आया? प्रार्थना करने के बाद क्यों आया? समझ रहे हैं आप? बोलो ये वही मछली है जो पतरस ने पकड़ी थी। उसका मुंह खोला, सिक्का निकला अपने बदले और यीशु की तरफ से टैक्स दे दिया। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। 6 पद में लिखा है, यीशु ने पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ पढ़िए, वुमन ऑफ गॉड। हाँ क्या तू चंगा? यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर हाँ और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है? अपने पड़ोसी को यीशु आपकी दशा देखता है। एक बार और बोल दो, एक बार और। क्या बहुत दिनों से इस समस्या में है? बोलो बोलो, रिपीट करो। कोई सी भी समस्या क्यों ना, यीशु आपको देखता है। याद रखना इस बात को आप। हालेलुया। याद रहेगा आपको? अब याद रहेगा ना? कई बार ऐसा लगता है प्रभु हमको भूल गया है, या प्रभु सुन क्यों नहीं रहा, प्रभु ध्यान ही नहीं दे रहा। ये बात को आप लिख कर रखें, यीशु हमारी दशा को, ये बात लिख लेना दीवारों पर। यीशु ने उसकी दशा को भी देखा जो 38 साल से पड़ा था। हालेलुया। हमें से बहुत सारे लोग हैं जिनकी 38 भी उम्र नहीं होगी अभी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सोचो, हमारी उम्र से पहले यीशु हमको देखता है। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हाँ दूसरी बात। हाँ उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, वही बीमार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं हाँ कि जब पानी हिलाया जाए हाँ, तो मुझे कुंड में उतारे। वेरी गुड। आगे। परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते हाँ, दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। दूसरा मुझसे। उतर जाता है। बोलो ये बहाने का मामला था भैया। पड़ोसी को बोलो, यीशु का प्रश्न सीधा था, चंगा होना चाहता है? उसने बोला हाँ होना चाहता प्रभु। नहीं, मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहाने बंद करना होंगे। बोलो मिरेकल रुक जाता है जब बहाने आते हैं। क्या आते हैं? हालेलुया। बहाने को हटाना होगा यदि आज हम अपनी जिंदगी में मिरेकल्स चाहते हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि आप मिरेकल्स चाहते हो, बहाने बंद करना होंगे। हालेलुया। सीधे कह दो प्रभु से, हालेलुया। ये बहाना मार रहा है, ये बोल रहा प्रभु मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है, अब कौन पानी में उतारेगा? ठीक है, अगला 8। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। यीशु कह रहा राइज एंड बी हील्ड। कम ऑन चर्च। यीशु ने क्या कहा? उसकी इच्छा थी कि यीशु मसीह उसको उठाए। सब लोग कहिए, उसकी इच्छा क्या थी? उसकी क्या इच्छा थी? हमें से बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि सब कुछ प्रभु करें, अब
हम कुछ नहीं करेंगे, हम विश्वास का कदम नहीं उठाएंगे, हम शैतान को पांव से नहीं कुचलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारी हमेशा से इच्छा होती है, जैसे 38 वर्ष से रोगी, जब हमारी समस्या हम ज्यादा दिन पड़े रहते हैं ना, हम यही कहते हैं कि अब यीशु उठाए हमें, अब यीशु हमारी जिंदगी में काम करे, अब यीशु सब कुछ करे, लेकिन हम नहीं करेंगे। यीशु का उत्तर सुन लीजिए जितने लोग यहां पर बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे प्रभु यीशु मसीह के उत्तर को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आंसर को। यीशु कहता है तू खड़ा हो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु जानता है कि आप और मैं पहले से जीते हैं। कम ऑन। हालेलुया। यीशु मसीह जानता है कि ये जो 38 में पड़ा हुआ है, ये अपनी वजह से पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये अब खड़ा होगा और चंगा हो जाए। कम ऑन चर्च। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी तकलीफ में, किसी भी समस्या में, उससे आप उठें इन द नेम ऑफ जीसस। आप उठेंगे और बाइबल बताती है वो तुरंत उठा। क्या लिखा है? वो उठा। फिर से पढ़ो। उठ अपनी, हाँ, उठ अपनी खाट उठा हाँ, और चल फिर, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। यही लिखा है। ये उठा, इसने अपने पांव को यीशु को दिया। सब लोग कहिए। और उस पांव से शैतान कुचला गया। खम ऑन, ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। क्योंकि वर्ड में क्या लिखा है? तुम्हारे पांव से। किसके पांव से? हम चलेंगे किसके पांव से? बोलो हमारे पांव से। वो चाह रहा था कि यीशु के पांव से मैं चलूं। किसके पांव से? यीशु के पांव से। और यीशु चाह रहा था ये खुद अपने पांव से चले। ताली बजाकर धन्यवाद करें। परमेश्वर आज चाहता है आपको अपने पांव से चलाना। परमेश्वर चाहता है आपको अपने विश्वास से चलाना। परमेश्वर चाहता है आपको अपने कॉन्फिडेंस से चलाना। परमेश्वर चाहता है आपको अपनी सामर्थ्य से चलाना। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? आप किसी और के विश्वास पर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। आप मेरे विश्वास पर भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। परमेश्वर चाहता है अब आपको अपने विश्वास में बढ़ना होगा। किसमें? हालेलुया। सब लोग, आपको क्या होना पड़ेगा? आपको बोलो अपने विश्वास में बढ़ना होगा। अपने विश्वास में खड़ा होना पड़ेगा। अपने विश्वास में चलना पड़ेगा। हालेलुया। 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 अब आपको प्रार्थना में बढ़ना होगा। अब आपको वचनों में बढ़ना पड़ेगा। अब आपको प्रभु की सामर्थ में बढ़ना होगा। अब आपको अपनी सेवकाई में बढ़ना होगा। अब आपको सेवकाई शुरू करना होगा। हालेलुया। हालेलुया। ए पोस्टल जी कैसे होगा? ऐसे होगा भैया, जैसे 38 साल से जो लंगड़ा चला नहीं था ना, वो उसको देखना है। हालेलुया। हालेलुया। भैया उठा लो, जिसका भी है उठा के बात कर लो उससे। हालेलुया। कम ऑन चर्च। 8 पद और 9 पद पढ़ें जल्दी से। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, हाँ, अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। बोलो यीशु मुझसे कहता। सब लोग बोलिए बार बार। सब बोल बोल बार बार बोलो बार। आगे तो बढ़ो, यीशु मुझसे कहता है, आगे बढ़ो थोड़ा सा। हाँ, आगे तो बढ़ो। यीशु कहता है बस। वेरी गुड। सब लोग बोलो। बोलो यीशु ने कहा, राइज अप, राइज अप एंड बी हील्ड। बोलो उठ जा और चंगे हो जा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। मेरी प्रार्थना है आज कि आप जिस भी क्षेत्र में गिरे हैं, मेरा परमेश्वर आपको उठाए। शैतान आज तक आपको डराता आया है, आज रात को आप उसकी कॉलर पकड़कर उसे डराएं। हालेलुया। शैतान आपके नाम से कांपे, यीशु के नाम में। जब पता चले कि आप उस गांव में आ रहे, शैतान कांपे। हालेलुया। हालेलुया। ये रियलिटी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मैंने अपनी सेवकाई के अंदर में देखी है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? इसलिए नहीं कि बहुत घमंड की बात है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका विश्वास बढ़े। आपका विश्वास। ऐसी बहुत पहली घटना, ऐसी बहुत घटनाएं मेरे मिनिस्ट्री के अंदर में मैंने देखी है। मैं उत्तर प्रदेश में सेवकाई में था और वहां पर अलग अलग गांव में मुझे सेवकाई के लिए लेकर जा रहे थे। तो जो एक पास्टर थे वो मुझे गाड़ी पे बिठा के लेके गए और जब हम उस गांव में गए तो एक महिला के अंदर खतरनाक स्पिरिट आया और बोली सामने आकर, मेरे लिए क्यों आया रे इसके अंदर में? बोले मेरे को मालूम था ना तू आने वाला है।
मैं इसको आने नहीं देने वाली थी, लेकिन फिर भी आई। उनको पहले पता होता है, वो पहले ही डरती और कांपती हैं, वे पहले ही घबराती हैं जब आप खड़े होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु कह रहा है आपको और मुझे बस खड़े होना है। क्या करना है? खड़े होना है। यीशु मसीह आपके पांव से कुचलवाएगा उसको। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। बस पता एक ही काम करता है कि वो आपको खड़े नहीं रहने देता। क्या नहीं करता है? एक और उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने आपको काफी सारे आज उदाहरण दिए हैं, एक और उदाहरण दूंगा, वो भी बाइबल से। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को। किसके विषय में लिखा है? बोलो शैतान के विषय में। बोलो परमेश्वर ने शैतान को कर्स किया, कहा स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। क्रश योर हेड। बोलो सिर को क्या करेगा? क्या करेगा? और तू, सब बोलो, और तू मतलब शैतान तेरी एड़ी को डसेगा। क्या करेगा? आपको पता है हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना, बोलो एडी है। क्या है? बैलेंस क्या है? बोलो बार बार। एडी क्या है? जब आपकी एडी में कुछ होगा तो आपकी चाल बदल जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? एडी में कुछ हो गया तो पता है, दोनों एडियो में हो गया तो बोलो जल्दी से। बोलो बैलेंस बिगड़ जाएगा और आप स्टेबल खड़े नहीं हो सकते। आपको सीधे खड़ा होने के लिए एडी की आवश्यकता है। प्रैक्टिकल कर लेना साहब, मैं तो अभी भी खड़े खड़े कर रहा हूं प्रैक्टिकल। कितने लोग मेरे साथ हैं? आप सीधे नहीं खड़े हो सकते। क्या नहीं हो सकते? आपको ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। कैसे होना पड़ेगा? मैं एडी पे हूं, एडी पे नहीं हूं, मैं पंजों पर हूं, ठीक है? और एडी पे होगे तो आप सीधे हो जाओगे। शैतान ये करता है, एडी में इसलिए धंसता है कि आप सीधे, और आप सीधे यदि खड़े नहीं रह पाएंगे तो उसे आप हरा नहीं पाएंगे। कितने लोग मेरे साथ हैं? कम ऑन, क्या आप मेरे साथ हैं? मैं बहुत बारीक चीजें बता रहा हूं। क्या लिखा है? वो तुम्हारी इससे पहले क्या लिखा है? एडी में ढसने से पहले क्या लिखा है? कम ऑन, उसके पहले, उसके पहले बोलो बोलो, सिर को कुचलेगा। उसके पहले क्या लिखा है? इससे पहले कि वो आपकी एड़ी को डसे उसके सिर को कुचल डालने का। रे बाबा कम ऑन, कम ऑन। अब मेरा प्रश्न है, यदि तुमने उसके सिर को कुचल दिया, सब लोग इधर देखिए, सब बोलो हालेलुया। बोलो यदि आपने उसके सिर को कुचल दिया तो फिर वो डसेगा किससे? ताली बजाओ ना भैया, समझ में आया हो तो। इमेजिन करा करो थोड़ा सा। मान लो उसके सिर को आपने कुचल दिया। क्या कर दिया? अब डसेगा कैसे? अरे कम ऑन, कम ऑन। अपने पड़ोसी को कोई इंतजार मत करो कि वो तुम्हारी एड़ी में डसे, उससे पहले निकालो बाहर, कुचलो यीशु के नाम से। कम ऑन चर्च, हालेलुया। एक्चुअली क्या हमारे साथ समझते, क्या हम इंतजार करते हैं? अभी कहां है हमारे पास? दूरी है अभी तो, जब आएगा तब देखेंगे। क्या? डोंट वेट। रोज धुलाई करने का है, रोज उसको क्या करना है? रोज शैतान को चार मारने का। सुबह उठकर दोपहर में नाश्ते के समय में क्या करना? उसको शैतान को लात मारने का। बाबा उसको याद दिलाते रहने का कि वो हारा हुआ है। हालेलुया। बोलो प्रैक्टिस करना हर दिन, प्रैक्टिस करना हर दिन। उठकर 2 लात मारना, नाश्ते के समय 2, खाने के समय 2, और जब जब वो कुछ करे उसको कूटने का। बाबा हालेलुया। उसको आदत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? समझ में आ गई? और आपको भी आदत हो जाएगी उसको कूटने की। कम ऑन चर्च, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। समस्या क्या हो गई पता है? जब आता ना तब हम प्रैक्टिस करते हैं। ये पॉसी जल्दी से बताओ, अंगीकार वाले वचन कहाँ लिखे हैं? अरे दीदी वो फायर प्रेयर भेज दो ना थोड़ी सी। कौन सी प्रेयर? कौन सी? हेडफोन लगा, निकल बाहर। घर वाले बोले आज इसको क्या हो गया? हालेलुया। कम ऑन चर्च, डोंट वेट। हालेलुया। बोलो डोंट वेट, दिस इज द लाइफ स्टाइल। बोले एक योद्धा जब जंग पर जाता है तो रोज प्रैक्टिस करता है। बोलो रोज प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस एवरीडे, प्रैक्टिस एवरीडे। कि जंग पर प्रैक्टिस की जरूरत ना होगी बाबा, तुरंत लड़ने का। कम ऑन चर्च, हालेलुया,
हालेलुया। वो अपने आप को रोज तैयार करता है। सब बोलो, रोज तैयार करता है। हालेलुया, हालेलुया। वही आज ये पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय पे जो मैंने शुरू किया था वहीं पर मैं खत्म कर दूंगा। अब पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय शुरू किया था मैंने, वहीं खत्म करने वाला हूं। कहां शुरू किया था मैंने? पहला कुरिन्थियों, वेरी गुड। 24 से पढ़ना शुरू करेंगे, 27 पे खत्म करेंगे। हालेलुया। और सब लोग तैयार है आज प्रैक्टिस के लिए? आज आप निकालोगे और मैं प्रार्थना करूंगा। कम ऑन चर्च। आज कौन करने वाला है काम? काम कौन करेगा? काम कौन करेगा? आज आप अपने घरों से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। आज यहां प्रार्थना करोगे, घरों में हंगामे होंगे यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा चिल्ला चिल्ला कर निकल जाएगी। जादू टोने वाले आपके मोहल्ले को खाली करेंगे। आज यहां से आग बरसेगी यीशु के नाम में। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर गॉड। यीशु के लिए सब कुछ संभव है। आप यहां प्रार्थना करोगे, घर में डिलीवरेंस होना शुरू हो जाएंगे। आप यहां प्रार्थना करोगे, घर में बीमार चंगे होना शुरू हो जाएंगे। आप यहां प्रार्थना करोगे, घर में फाइनेंस होना रिलीज होना शुरू हो जाएगा। अकाउंट बोलेगा मैं आ रहा हूं। हालेलुया। और मिरेकल पे जो नाका लगा है ना, वो टूट जाएगा। कम ऑन। आपका चमत्कार दरवाजे तोड़ कर आने वाला है। कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, खोल कर नहीं बाबा, तोड़ कर। हालेलुया। आप लोग तैयार है ना? तैयार रखो, अपनी कमर कस लो। कम ऑन चर्च। हालेलुया। हाँ, कम ऑन। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, आपने भी कभी न कभी दौड़ा होगा बचपन में। कम ऑन चर्च। हाँ, परंतु इनाम एक ही ले जाता कितने है। लोग लेके जाते हैं? एक ही ले जाता है। कितने? एक ही। हाँ, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कम ऑन चर्च। कम ऑन। आपकी तालियां छोटी है। हालेलुया। कैसे दौड़ना है? 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 हम ऐसे दौड़ेंगे कि जीते। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे कि उत्तर मिले। हम शैतान को ऐसे भगाएंगे कि वो भागेगा। हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, मिरेकल होंगे। बोलो, ये मिरेकल मेंटेलिटी है, ये सुपरनेचुरल मेंटेलिटी है, ये फैथ मेंटालिटी है। हालेलुया। बोलो, ये विक्टोरियस मेंटालिटी है। क्यों दौड़ रहे हो? बोले, जीतने के लिए। क्यों दौड़ रहे हो? क्यों दौड़ रहे हो? मैंने कई बार ये अद्भुत सी घटना सुनी है। क्यों दौड़ रहे हो? बस वैसे ही भैया, ऐसे ही सो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, चलो मैं भी दौड़ लेता हूं थोड़ा सा। कितने लोग मेरे साथ हैं? हाँ साहब, हारे या जीते ये परमेश्वर का फैसला है। आप क्यों दौड़ रहे हो? जिस दिन ये बात दिमाग में फिट कर ली, आप जीतोगे हर समय और शैतान हारेगा। शैतान हारेगा। हालेलुया। आज यहां से आप विजय जीवन लेकर जाएंगे। 2022 में कोई आकर मत के ना सर में हार गया। हालेलुया, हालेलुया। किसी के मुंह से नेगेटिव वर्ड, आप हर एक फील्ड में जीतेंगे। कोई भी फील्ड क्यों ना, ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां आप हार का सामना करेंगे, आप जीतेंगे। हालेलुया। तैयार है ना? आज आपके चमत्कार जो है ना, वो दरवाजे तोड़ तोड़ कर अंदर घुसने वाले हैं। हालेलुया। कोई अंधकार की शक्ति नहीं रोक पाएगी। क्या करने का बोला है पौलुस ने? तुम दौड़ो कि कैसे दौड़ना है? कैसे प्रार्थना करना है? कैसे चाल चलना है? कैसी बात करना है? आज से आपकी बात भी वैसी होना चाहिए जैसे जीतने वाले की। विक्टोरियस टॉक होना चाहिए आपकी। कैसी बात होना चाहिए? अरे पड़ोस वाला है, अरे बहुत बुरा चल रहा है, अपन भी कह रहे हाँ सब हमारा भी बहुत बुरा चल रहा है। अरे लॉकडाउन में तो कमर टूट गई, बोले हाँ हमारी 2 बार टूट गई। क्या 2 बार कमर टूट गई भैया? कितने लोग मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हो ना? प्लीज भाई, पड़ोसी के हाँ में हाथ मत बिलाओ ना, उसको बोलो नहीं, ये लॉकडाउन हमारे लिए सुपरनेचुरल ब्लेस्ड रहा। कम ऑन चर्च। बहुत लोग आते हैं, ये हमारे से बात, सर लॉकडाउन में खराब हो गया आपका। मैंने लॉकडाउन में परमेश्वर ने ये दिया 2.5 मंजिल। कम ऑन, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा है सूखी जमीन पर जल की धाराएं बरसाऊंगा। रिसीव कर यीशु के नाम में। हालेलुया। कौन सी जमीन में? कौन सी जमीन में? मेरी प्रार्थना, यदि आज आपकी जमीन सूखी, वो धाराओं से तृप्त होगी इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो जल की धाराएं,
सुपर नेचुरल रिवर्स, रिसीव इट। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपके फेथ को बूस्ट होता हुआ देखता हूं। मैं आपको विक्टोरियस वॉक करता हुआ देखता हूं, विक्टोरियस टॉक करता हुआ देखता हूं। आप पैदा हुए हैं जीतने के लिए। हालेलुया। कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ोगे? कैसे दौड़ोगे? और जीतने दौड़ने से पहले आपको एक काम करना है, बोलना है। क्या करना है? हालेलुया। कैसा चल रहा है? बोलना, बहुत ब्लेस्ड। तुम पर लॉकडाउन का असर, लेकिन लॉकडाउन को हमारा असर हो गया। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया। सर लॉकडाउन में बहुत हालत खराब चल रही है। मैंने हाँ लॉकडाउन की। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि ज्योति, यदि लाइट भी ऐसी बात करने लगे तो फिर अंधकार का शासन आ जाएगा। यदि मसीह की संतान भी ऐसी बात करेगी तो शैतान का राज्य आ जाएगा। हालेलुया। यदि उम्मीद देने वाले, आशा देने वाले और आशीष देने वाले लोग भी ऐसी नेगेटिव बात कहेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे मेरे भाई और बहनों? हालेलुया। प्रभु यीशु ने क्या कहा था? तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। हालेलुया। बोलो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया। हालेलुया। तुमको पैदा इसलिए किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? इस बात को बोलकर मैं समाप्त करूंगा और आज हम हंगामा करने वाले शैतान के राज्य में। आज आप वो काम देखने वाले जो कभी नहीं देखे हैं। तैयार है ना आप लोग? बस थोड़ा समय दे दो मेरे को, एक बात और समझा दूं। पहली बात, कैसे दौड़ना है? कैसे दौड़ोगे? कैसे दौड़ोगे? लोग पूछेंगे क्यों दौड़ रहे हैं? बोला जीतने के लिए। भैया तुम अपना देख लो, हम तो जीतने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। याद रहेगा? कोई पूछे तो भैया तुम अपना देख लो, हम किस लिए दौड़ रहे हैं? जीतने के लिए। वो समझ जाएगा ये मिरेकल मेंटलिटी वाला बंदा है भैया। हालेलुया। उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 38 साल से बिस्तर पे पड़ा हुआ है। कितने लोग मेरे साथ हैं? फर्क इससे पड़ा कि यीशु ने कहा है। कम ऑन चर्च। फर्क ये नहीं पड़ता कि उसको क्या आता है, फर्क ये पड़ता है यीशु ने बोला है। हालेलुया। फर्क ये नहीं पड़ता आपको आता है नहीं आता है, यीशु ने बोला। जस्ट ओबीडियंस, बस केवल आज्ञाकारिता। ठीक, पहला काम क्या करेंगे हम लोग? जीतने के लिए क्या करना है? दूसरी बात क्या करेंगे? हर एक पहलवान, कम ऑन, हर एक ऑसम। पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। सब प्रकार का क्या करता है? संयम करता है। आपको भी संयम करना है। इसका मतलब दूसरा काम आपको करना है कि आपको अपने शरीर पर लगाम लगानी है। क्या करनी है? अब आप वो काम नहीं देखेंगे जो आपको हार की ओर लेकर जाते हैं, वो न्यूज़ नहीं देखेंगे जो आपके अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। हालेलुया। अभी मैं एक और न्यूज़ देख रहा था तो बोले अब नया वेरिएंट आ गया है। तो भाई क्या तू अलग अलग फ्लेवर का डिश बना के खिला रहा है? हाँ, कितने लोग मेरे साथ हैं? ये तो अलग अलग जैसे मॉडल्स आते हैं ना, पहले 3G था, 4G था, 5G था, 6G था, अब एक नया वेरिएंट लेके आ गया हरा कलर का। कलर भी देखा मैंने, कलर किसने डिजाइन किया? कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलिए उससे भी खतरनाक है। हालेलुया। हम कहेंगे हम इससे खतरनाक है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया। इसलिए देखो कोई मास्क नहीं, बिंदास प्रार्थना कर रहा। कोई बोलता मेरे को ये हो रही, मैं चला गले में मैं प्रार्थना करूंगा। कम ऑन चर्च। हालेलुया। मेरे अगुवे ने मुझे एक बात सिखाई, बोले डरने की जरूरत नहीं है, बिंदास प्रार्थना करना, उनको बताना है कि हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मैंने ऐसा क्यों? बोले हम इतनी समय में हार जाएंगे तो हमारा विश्वास क्या है? मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, हमारा फेथ कहाँ है? वेयर इज माई फेथ? हम कैसे लोगों को कहेंगे यीशु मसीह जीवित है? हालेलुया। मैंने कहा नहीं लगाते, आने दो, मैं फ्रंट में रख के प्रार्थना करूंगा। किसी को बोला मैं प्रार्थना नहीं करूंगा? कितने लोग बैठे हैं यहाँ पर? आप खास के आओ, फीवर में आओ, जो मर्जी आओ, आई विल प्रे फॉर यू। कम ऑन चर्च, कम ऑन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा चंगाई हमारे पास है। कहां पर है? उसने कहा कि तुम बीमारों पे हाथ रखोगे वे हालेलुया। जब चंगाई हमारे पास है तो हमें डरने की जरूरत नहीं। ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए आप इतने समय से आ रहे, मैंने किसी को प्रार्थना के लिए मना नहीं किया, सामने फ्रंट पे बुला के प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जो होगा देख लेंगे इस बार, तो मैंने भी सोच ही लिया है। कम ऑन चर्च, कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। लिखा 25 पद में, हर एक पहलवान क्या करता? सब प्रकार का संयम करता है। आपको अब संयम करना है अपने लाइफ स्टाइल के ऊपर में। हर एक वो काम बंद कर देना है जो आपको जीतने से रोकता है। पहलवान को पता है ये काम करूंगा तो मैं हार जाऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? वो क्या करता है? आपको अपने देखने पर, आपको बोलने पर, आपको चलने पर, अपने खाने पर, हर एक उन कामों पर संयम करना है जो आपको हार दिलाएगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? यदि आपको लग रहा है आपका मोबाइल आपको हार दिला रहा है, साइड से कर देने का बाबा। आपके दोस्त आपको हार दिला रहे हैं, आपको क्या करना है? बोलो, हर एक वो चीज, आपका खाना आपको हार दिला रहा है तो साइड से। पहलवान से सीखना है। वो क्या करता? सब प्रकार का। आपको पता है जो बहुत अच्छे गाने वाले लोग होते हैं ना, वो आइसक्रीम नहीं खाते हैं, वो ठंडी कोई भी चीज नहीं लेते हैं। क्यों? उनका गला खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो संयम करते हैं। क्यों? उन्हें बहुत अच्छा गाना है। फौज में जाने वाला क्या करता है? आप जाते हैं मिलिट्री की ट्रेनिंग पर, आप देखते हैं वो उनको संसार से अलग रखा जाता है। कहां पर? क्यों रखा जाता है पता है? क्योंकि वो संसार के जैसे नहीं, वो अलग है, वो डिफरेंट है। वो अपने अपने उद्देश्य की ओर मन लगाए जाते हैं। उन्हें हर प्रकार से तैयार किया जाता है, ठंड में, बारिश में, गर्मी में, जमीन पर रेंगने के लिए, पहाड़ पर चढ़ने के लिए हर ट्रेनिंग होती है। बोलो, हर ट्रेनिंग होती है ताकि वो जीते। पता ठंड आ गई ज्यादा, भैया अपनी बंदूक ही छूट गई हाथ से। कितने लोग मेरे साथ हैं? परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हम भारत देश के हैं। परमेश्वर ने सामर्थी सैनिक दिए हमारे यहाँ पर। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग मेरे साथ हैं? सर्जिकल स्ट्राइक में आप लोगों ने देखा था, रात में दुश्मन के कैंप में घुस गए, निपटा के, और रात में रिटर्न भी आ गए 3 घंटे में। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। मैं तो बोलते सर रात सुबह चलेंगे, अभी तो अंधेरा है। क्यों नहीं आए? ठंड बहुत थी। कम ऑन चर्च, मैं आप लोगों को सिखा रहा। दूसरी बात जल्दी से फिनिश करूंगा। क्या करना? दूसरी बात क्या करना? क्या करना? 26 पद। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। दौड़ना है परंतु लक्ष्यहीन नहीं। जल्दी पढ़ो। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हवा में क्या करता है? पता नहीं कहां मार रहा है, और सामने शैतान मुंह में मार रहा है, इधर इधर मार रहे हैं, वो दे रहा धमाधम धमाधम। कम ऑन चर्च, मौके पे लड़ना है। सब बोलो। आपको पता है बीमारी का दुष्ट आत्मा आ रहा है। कम ऑन, क्या घर में बीमारी का दुष्ट आत्मा पकड़ रखा, और हम फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ हैं? ऐसा होता है क्या बाबा? घुटनों का दर्द था, सिर के दर्द के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति गया तो उसको दांत निकालना था, तो उसने यहां पर टाके देखे, तो बोला किडनी निकाल लिया भैया। क्या हो गया? ऐसा मत कराओ भाई, या तकलीफ में वही काम करना है। ठीक है, क्या लिखा 26 पद में? इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, हाँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता लड़ता है। परंतु कम ऑन वुमन ऑफ गॉड, कम ऑन, परंतु मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। क्या करता हूं? क्या करता हूं? क्या करता हूं? बोलो, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, द फ्रूट ऑफ स्पिरिट। ये बोलो आत्मा का फल है, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपकी शैली होना चाहिए फास्टिंग की। किसकी शैली? जो उपवास रखते हैं ना लोग, वो उनके अंदर एक गिफ्ट, एक फ्रूट अलग काम करता है, वो है सेल्फ कंट्रोल। क्या है? सेल्फ कंट्रोल किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। आप करोगे गिर जाओगे, लेकिन यदि आपके अंदर फास्टिंग की आदत है, किसकी? फास्टिंग की आदत, आप दुनिया के सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल करने वाले व्यक्ति होंगे। यीशु ने कैसे अपने आप पर कंट्रोल किया पता है? सबसे पहले 40 दिन फास्टिंग में बैठ गया। कितने दिन बैठा था? 40 दिन। उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। जाकर क्या किया? क्या कर लिया? यदि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई आदत है जो आप नहीं छोड़ पा रहे हो, फास्टिंग करो, गारंटी मेरी। हालेलुया।
1,00,00,000% की गारंटी लिखवा के लेके जाना, साइन भी करूंगा, सील भी लगाकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है आपको? यदि आप अपनी आदतों पर नियंत्रण, बोले अपोस्टल जी मेरे से ये आदत नहीं छूट रही, फास्टिंग करो। क्या करो? हालेलुया। धीरे धीरे आपका शरीर बोलेगा बस भैया जैसा आप बोलोगे वैसे ही करूंगा। हालेलुया। शुरुआत दिनों में मैं फास्टिंग नहीं कर पाता था। अब जब मैं बोलता आज कल फास्टिंग है, शरीर को क्या बोलता है? एक दिन पहले पूरा दिन चुपचाप रहता, चू भी नहीं करता। क्या नहीं बोलता? ख्याल, अच्छा ख्याल आते ना, ख्याल भी नहीं देता दिमाग के अंदर की भूख लग रही है। नियंत्रण, ध्यान रखो आप, एकदम से नहीं होगा। सेल्फ कंट्रोल का सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं, फास्टिंग। यदि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई आदत है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, फास्टिंग करना सीखें। फास्टिंग करेंगे, धीरे धीरे आपका शरीर टूटेगा और नियंत्रण में आना शुरू होगा। शुरू में बहुत हंगामा करेगा, आपको लगेगा खोल देता हूं मैं, नहीं होगा, होगा धीरे धीरे। बोलो शरीर मरना शुरू होगा, आत्मा जिंदा होना शुरू होगी। शरीर डाउन होगा, आत्मा बढ़ेगी और बढ़ेगी। फिर आपकी स्पिरिट जो है वो शरीर पे पूरा नियंत्रण कर लेगी। फिर आप जैसा बोलोगे वो शरीर वैसा करना शुरू होगा। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हाँ, मैं अपने शरीर को मारता और कुटता, पढ़ो, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता हाँ, और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कम ऑन चर्च, आप ही रीति से। निकम्मा ठहरूं। आखिरी बात, आपको और मुझको अपने शरीर पर नियंत्रण करना है। हालेलुया। हमारी जिंदगी के हर एक वो क्षेत्र जहां पर हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, उपवास और प्रार्थना के साथ आप उस क्षेत्र पे नियंत्रण कर सकते हैं। कोई भी ऐसा आदत नहीं है जो आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा नहीं छोड़ सकते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कोई भी ऐसी आदत नहीं है जिंदगी के अंदर में जो आप उपवास से कंट्रोल में नहीं ला सकते। आप अपनी नींद को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने खाने की आदत को कंट्रोल कर सकते हो। आपके पास कोई सी भी आदत हो जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो ना सालों से, प्रभु ये आदत छूट जाए, उपवास करना शुरू करो। उपवास और प्रार्थना वो आपकी आदत को छुड़वा देगी। कम ऑन चल, ताली बजाकर धन्यवाद करें। कम ऑन चर्च, खड़े हो जाए अपने स्थान पर।